राधा स्वामी संगठन के साथ साथ हमारा अपना व्यवसाय भी है। उस व्यवसाय में हम जितना पैसा कमाते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे आने वाले जन्मदिन में हम एक परिवार बनाएं और सब में हमारा कमाया हुआ पैसा बांट दें। तो हर साल लगभग 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के रूप में कमाते हैं और हर अपने बर्थडे पे हम वो पूरा जितना हमारा कमाई होता है हम अपने सदस्यों को बांट देते हैं, जिसमें वाहन योजना के आधार पे है। कोई भी 10 लाख की गाड़ी मात्र 2 लाख रुपया उनको देना होता है लेने वाले को, और 8 लाख रुपये हम उन्हें देते हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं, करने से पहले एक बार सबसे पहले संबंधित पदाधिकारी को उसकी सूचना देते हैं और पब्लिक को भी सूचना देते हैं पेपर के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हम ये करना चाहते हैं। पूरे बिहार में 40 शॉपिंग सेंटर हमारा खुद का चलता है और उस 40 शॉपिंग सेंटर से हम जितना कमाई हमारी होती है, और हमारे जो सदस्य हैं वो 4,25,000 हैं। इसमें लगभग हम लोग 14,000 के करीब में गाड़ियां लोगों को दे चुके हैं, 2 व्हीलर, और लगभग 80 प्लस 100 के करीब में हम लोग कार बांट चुके हैं। जागो बिहार इस वीडियो में दिखाई किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करता है। कृपया अपने बुद्धि विवेक से काम ले। धन्यवाद। अभी हम पटना कंकड़बाग में मौजूद है और राधा स्वामी फाउंडेशन में अभी हम आए हुए हैं। यहाँ पे एक खास ऑफर चल रहा है। अब क्या ऑफर चल रहा है, क्या ऑफर नहीं चल रहा है, क्या सत्यता है या नहीं है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी लेने के लिए आज हम इस फाउंडेशन में आए हैं। और हमारे बीच एक सर जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में ये जो फाउंडेशन है वर्क किस प्रकार करती है, कैसे करती है, बेटियों के लिए क्या करती है और क्या आम जनताओं के लिए क्या करती है, सही है या फिर फर्जी है, सारे चीज़ों के ऊपर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम दीपक शर्मा हुआ। मैं राधा स्वामी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी ये सोच है कि बिहार के जितने भी लोग हैं उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति में हमारा भी योगदान रहे। अभी जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि आप 40% गाड़ी पे डिस्काउंट अपने तरफ से दे रहे हैं, राधा स्वामी फाउंडेशन की तरफ से। उसके बाद तमाम प्रकार की आपने कहा कि बेटियों के लिए हम शादी के लिए कुछ करते हैं, तो ये कैसे करते हैं? अपने बर्थडे पर हम 35-35 4 व्हीलर गाड़ी गिफ्ट करने वाले हैं, तो ये कैसे करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझें। राधा स्वामी संगठन के साथ साथ हमारा अपना व्यवसाय भी है। उस व्यवसाय में हम जितना पैसा कमाते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे आने वाले जन्मदिन में हम एक परिवार बनाएं और सब में हमारा कमाया हुआ पैसा बांट दें। तो हर साल लगभग 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के रूप में कमाते हैं और हर अपने बर्थडे पे हम वो पूरा जितना हमारा कमाई होता है हम अपने सदस्यों को बांट देते हैं, जिसमें वाहन योजना के आधार पे है। कोई भी 10 लाख की गाड़ी मात्र 2 लाख रुपया उनको देना होता है लेने वाले को, और 8 लाख रुपये हम उन्हें देते हैं और जी गिफ्ट के तौर पे। और कोई भी अगर फ्लैट खरीद रहा है पटना में, तो पटना में आप जान ही रहे हैं लगभग 25 से 30 लाख रुपया में फ्लैट मिलता है 2 BHK। मात्र 6 लाख रुपया हम उनसे लेते हैं, बाकी उनका 75% हम अपना पैसा देते हैं जिससे उनका अपना घर हो जाए। क्या ये संगठन रजिस्टर्ड है? जी, ये संगठन रजिस्टर्ड है। लगभग 2010 से हम कार्यरत हैं। 2010 से हमारा नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है ये, और हमारा जो काम चलता है बाकायदे हम लोग उस प्रभाग के जो प्रभागीय अध्यक्ष हैं या प्रभागीय जो पदाधिकारी हैं सब लोगों के द्वारा हमारा ये समर्थित है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं, करने से पहले एक बार सबसे पहले संबंधित पदाधिकारी को उसकी सूचना देते हैं और पब्लिक को भी सूचना देते हैं पेपर के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हम ये करना चाह रहे हैं। आज पेपर देखकर ही सर सच्चाई बताए तो आप लोग के बीच अभी हम पेपर देख कर आए हैं कि 40% गाड़ी पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, फ्लैट 6 लाख में दिया जा रहा है। आपने अभी बताया कि 5 करोड़ या 2 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की। आखिर एक बात बताइए, क्या RBI के मशीन तो घर में आप नहीं लगा बैठे हैं कि इतना क्या है? देखिए, हमारा राधा स्वामी का अपना RS स्टोर है सर। पूरे बिहार में 40 शॉपिंग सेंटर हमारा खुद का चलता है और उस 40 शॉपिंग सेंटर से हम जितना कमाई हमारी होती है, और हमारे जो सदस्य हैं वो 4,25,000 हैं बिहार में, और जितने हमारे सदस्य हैं सब हमारे यहाँ से किराना सामान की खरीदारी करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट आता है हम फिर रिटर्न के रूप में गिफ्ट उन्हीं लोगों में बांट देते हैं। अगर कोई कहे कि ये किस प्रकार इस पे बिलीव करे, कैसे विश्वास करे कि भैया ये फाउंडेशन सही है, आपको 2 लाख रुपया हम दे, आप मुझे गाड़ी 10 लाख 20 लाख के गाड़ी दे दीजिएगा, कैसे बिलीव करे? क्योंकि आज के समय में खासकर अपना पटना जो है ना, पटना में जितनी भी ऑफिस है उसमें से 50% एवब
फर्जी चल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एमरोज एक इंस्टीट्यूट नौकरी के नाम पर 5-5 लाख की ठगी कर रहा था, मैं ही बंद करवाने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैं ही जाकर स्कैम को बंद करवाया था। तो कैसे लोग विश्वास करें कि वाकई में आपकी जो संगठन है सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? अभी सर लगभग 2010 से 2023 हो रहा है। इसमें लगभग हम लोग 14,000 के करीब में गाड़ियां लोगों को दे चुके हैं, टू व्हीलर, और लगभग 80 प्लस 100 के करीब में हम लोग कार बांट चुके हैं। तो अनुभव के लिए आप हमारे जो जिनको ये लाभ मिला है उनसे संपर्क कर सकते हैं जी। जैसे में कोई व्यक्ति का नाम भी बता दीजिए, चाहे लोकेशन बताइए जहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। लोकेशन तो बहुतों हैं सर, ऐसे आपको हम दे देंगे। अब बाकायदे आप उनसे जितना लोगों को हमने दिया है बाकायदे नंबर के साथ देंगे। आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि वाकई में जो राधा स्वामी संगठन प्रचार करता है वो धरातल पे उतरती है कि नहीं उतरती है जी। वो आप खुद उनसे बात करके रिव्यू लेके और आप खुद लिख सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, एक प्रश्न और है कि ये जो अभी आपने बताया कि अपने हम जो बर्थडे पर 35वां भी आपने बताया कि बर्थडे है, तो 35वां बर्थडे पर 2-2 लाख में हम गाड़ी 4 व्हीलर गिफ्ट करेंगे। किनको किनको करने के विचार है? कहीं आप सिलेक्टेड बंदे को देते हैं या फिर नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को दे सकते हैं? कैसे होगा, कैसे देना है? एक्चुअली हमारा उद्देश्य यही था कि सर हम नए लोगों को दें, पुराने लोग को तो हम दे ही रहे हैं। इसीलिए हमने पेपर में विज्ञापन दिया, क्योंकि हमारे लोग तो अपना जान ही रहे हैं कि हमारा जन्मदिन है तो हम उपहार देते ही हैं, लेकिन नए लोग हमसे कैसे जुड़ेंगे, इसलिए हमने इसको पब्लिकली किया। बाकायदे हमने पेपर में दिया कि जो भी 35 लोग हमारे यहाँ आएंगे वरीयता के आधार पर, दैट मीन्स जो सबसे पहले आएगा उसी को हम देंगे। अभी तक आज हमारा पहला दिन है विज्ञापन का, लगभग 24वां बुकिंग हमारे यहाँ हो गया है घर का। अब मात्र बाकी है, कल रविवार है, तो हमको लगता है कि कल तक ये खत्म हो जाना चाहिए, हमारा 35 फ्लैट का काम खत्म हो जाएगा। और गाड़ी तो पहले से ही बुक हो गया है हमारे, मतलब उसमें कोई जुगाड़ की संभावना नहीं है गाड़ी में? नहीं सर, नहीं कोई जुगाड़ नहीं है। ऐसे भी हम लोग 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, जी, मेरे लिए भी कोई जुगाड़ की संभावना खत्म? 75% तो है ही आपके लिए सर, सबके लिए। नॉर्मली जो व्यक्ति हैं उनके लिए 40% का डिस्काउंट, नॉर्मली अगर जो लेना चाहे उसके 40% आप भरिएगा, उसका फी जो भी होगा गाड़ी का उनको देना होगा, 40% हम देंगे उनको। 40% आप किस प्रकार दीजिएगा? थोड़ा वर्किंग जो जैसे जैसे आप कैसे पैसा वो दे आपको, किस प्रकार का प्रोसेस समझाइए थोड़ा। देखिए उसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले हमारा बैंक है RS ABN या ICICI बैंक, दोनों में से किसी एक में उनको अकाउंट खोलना होगा। अगर पहले से होगा तो वेलकम है, जितना भी पैसा उनका लगेगा उस बैंक के अकाउंट में वो डाल देंगे। बाकी का पैसा हमारा बैंक उसको दे देगी, शोरूम वाले को, वो गाड़ी दे देगा हाथों हाथ जी। कागजात कुछ रिक्वायरमेंट? हाँ, बाकायदे हम लोग उनसे आधार कार्ड पैन कार्ड लेते हैं और उनको अपना मेंबर बनाने के लिए वोटर ID कार्ड उनका लेते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन्हीं को ये लाभ देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये थोड़ा कड़वा वाला प्रश्न होगा क्योंकि ये पूछना जेन्युइनी है, तमाम लोगों के बीच ये होगा प्रश्न, सारे लोग जान रहे होंगे जो अभी देख रहे होंगे। फिर से वही कहूँगा कि विश्वास करने के पीछे कुछ रीज़न हमको बताइए कि आप पे विश्वास लोग ट्रस्ट करें। कि आज जिस प्रकार आपने न्यूज़पेपर में तो चलिए दे दिए, कोई बात नहीं, लोग न्यूज़ देखा उधर इग्नोर भी कर सकता है। अगर मेरे देखकर कोई आते हैं, लेते हैं, कहीं कल होकर फर्जीवाड़ा में फंसते हैं, तो फिर मुझे बोलेंगे कि मैं विक्की भाई के साथ जुड़ा और विक्की भाई के साथ गया और वहाँ पे मैं फंस गया, मेरा इतना पैसा फंस गया। किस प्रकार ट्रस्टेबल हो, कैसे वो ट्रस्ट करे आपके ऊपर? जी जी, देखिए सबसे बड़ा ट्रस्ट का यही होगा कि जब भी हम कोई पैसा लेते हैं सर, उसके बराबर में उसको हम सामान दे देते हैं। जैसे हमारा फ्लैट वाला बात हुआ, मान लीजिए कि अगर किन्हों को लगता है कि हम 6 लाख में फ्लैट नहीं दे पाएंगे, तो जिस दिन वो हमारे पास पैसा जमा करते हैं ना, उसी दिन बाकायदे हम कोर्ट में रजिस्ट्री करते हैं, उसी समय उनसे पैसा लेते हैं। बुकिंग के लिए तो हमारा 1 रुपया ही काफ़ी है, जो बुकिंग चार्ज है हमारा मात्र 1 रुपया है। जिस दिन हम रजिस्ट्री करते हैं फ्लैट, उस दिन उनको देना पड़ता है 6 लाख रुपया और बाकी का पैसा हम उनको देते हैं सपोर्ट में। राधा स्वामी क्या है, इनके बारे में कुछ? राधा स्वामी संगठन ट्रस्ट है सर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हम हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिस्टर दीपक शर्मा जी हैं, जो जूनियर दीपक शर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका काफ़ी योगदान रहता है हमारे व्यवसाय में, क्योंकि हम कम ही समय दे पाते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस में पूर्णतः समय जूनियर शर्मा जी ही देते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि लोगों का समाज में जाकर लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को जो अभी क्या है कि
बहुत सारे जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग तरीके से जागरूक करते हैं। हमारा यही है कि हम उनको आर्थिक मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो, उसको ये ना लगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। आप देख ही रहे होंगे कि गाड़ी खरीदने का किसका इच्छा नहीं रहता है, सबकी इच्छा रहती है। और वो रुक जाते हैं कहाँ कि गाड़ी खरीदने के लिए हमको लाख रुपया लगेगा। वो खत्म हो गई ना, 75% हम उनकी मदद करने वाले हैं। मतलब कोई भी गाड़ी मात्र 21,000 में हम खुद दे रहे हैं उनको। और अपनी एक और सबसे खुशी की बात है कि हमारी खुद की गाड़ी भी है, 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक रिक्शा। हम जो भी बेरोजगार लोग हैं, अभी इलेक्ट्रिक रिक्शा का दाम आप पूछिएगा बाजार में तो लगभग 1.5 लाख से शुरू होकर 2.5 लाख तक जाता है। लेकिन हम अपने ई रिक्शा को मात्र 71,000 रुपये में देते हैं और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को मात्र 21,000 में देते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है हमारे यहाँ कि आप हमारा कोई भी गाड़ी ले जाएंगे तो उसको चार्ज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर 8 किलोमीटर पर हम बैटरी स्वैपिंग केंद्र रख रहे हैं अपना। मतलब आप गाड़ी लेके निकल दिए, जहां आपकी बैटरी खत्म हुई वहां हमारा केंद्र आपको मिल जाएगा और गाड़ी तक आपको बैटरी पहुंचा देगा। वहां बैटरी लगाइए और चल दीजिए जी। देखिए, ये तमाम प्रकार की प्रश्न थी, हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ, अगर सच्चाई बताऊं तो। क्योंकि अगर मैं अपने आप को कहीं पैसा लुटा रहा हूं, किसी को दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दे रहा हूं, तो फ्री के चीज़ों का वैल्यू नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानता है कि फ्री के, अगर मैं आपको फ्री का कोई चीज़, ये मोबाइल लेकर दूं तो जरूर आप कहिएगा या तो ये चोरी का मोबाइल है, और नहीं तो किसी के पॉकेट मार कर लाकर हमको फंसाने के लिए दिया जा रहा है। अगर मैं खरीदता हूं तो यस, और फिर मैं, आप जानिएगा कि ये खरीद कर लाया हमको दे रहा है, तब आप मानिएगा कि ये सही बात है, सही मोबाइल हमको दे रहे हैं। उसी प्रकार की है कि आप 2 लाख में 4 व्हीलर दे रहे हैं, मुझे हजम नहीं हुआ। थोड़ा सा हम इसलिए बता देते हैं कि जब भी आप हमारे यहाँ से कोई गाड़ी खरीदिएगा तो बाकायदे आपको शोरूम में आपको ले जाया जाएगा कि आपको पता चले कि हाँ गाड़ी हमको नई मिल रही है शोरूम से, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी आपके नाम से कराया जाएगा। तो ये चीज़ें तो दूर हो गई सर कि हमने कहीं से लाया है। हाँ, तो मतलब आपके नाम से रजिस्ट्री और शोरूम में दिया जाएगा। ये नहीं कि हम अपने ऑफिस में लाके गाड़ी देंगे। बाकायदे जो जिनिमनी होता है, खाली अंतर क्या होगा कि आपको उस समय देना होगा 1 लाख, जगह जनरली आप लेने जाएंगे तो, और हमारे साथ जाएंगे तो आपको 40% कम लगेगा, 60,000 में हुआ आपका काम हो जाएगा। अब वो 40,000 आप दें, हम देंगे 40,000 रुपये वो। ओके जी, चलिए, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब 30 को जो गाड़ी, 35 को जो गाड़ी वाला जो ऑफर आपने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आदमी को, इंडिविजुअल अपने अपने आदमी के लिए ही चुन कर रखे हुए थे कि 3500 हमारा तो खुद हो गया था, दूसरे जाए, दूसरे से क्या? उसके लिए ये है कि जैसे ही हमारा कोई मेंबर बनता है सर, उसकी आईडी जनरेट हो जाती है, और एक बार अगर हमारे यहाँ कोई आईडी जनरेट कर देता है तो दोबारा वो आईडी फिर जनरेट नहीं कर सकता है। तो देखिएगा कि जो 35 लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन ही अभी हुआ होगा। मतलब जो नए लोग, हमारा कुछ चाहत ही है कि नए लोग को ही देना है, क्योंकि हमारा एक परिवार बढ़ाना है ना। अपने लोगों तो ऐसे ही खुश हैं जो हमारे सदस्य हैं। अभी 4,25,000 सदस्य हैं। हर घर में एक बेटियां हैं, और हर बेटियों को हर महीने 300 से लेके 700 रुपया तक हर महीने हम देते हैं। तो सारे लोग खुश हैं। बाकी और नया अपना बनाना है हमको। एक समय ऐसा है कि किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो, एक बार राधा स्वामी के कार्यालय में जरूर आए। एक बार जरूर है। जी जी, चलिए, एक बार जरूर राधा स्वामी के कार्यालय में आइए। लोकेशन कंकरबाग, पत्रकार नगर थाना के जस्ट बगल में है क्या सर? कंकरबाग पत्रकार नगर थाना के जस्ट बगल में सर का ऑफिस है। एक बार विजिट कीजिए, पूरा क्वेरी लीजिए। मैं किसी को प्रेशर भी नहीं दे रहा हूं कि आप आइए, फ्लैट लीजिए, गाड़ी लीजिए, 40% का डिस्काउंट का फायदा लीजिए, या फिर बेटी के ब्याह के लिए कुछ जो भी सुविधा है वो लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये रिक्वायरमेंट सारे लोगों का होता है। और बाइक भी ले सकते हैं 40% डिस्काउंट, 4 व्हीलर भी ले सकते हैं 40% डिस्काउंट से केवल बोल दीजिए कि हमारी सत्यता को जांच करने के लिए ले आना ले वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे सत्यता को जांच करने के लिए हमारे कार्यालय में जरूर आए। और आने का कोई शुल्क नहीं है, आने का कोई शुल्क, जैसे मेरे साथ हुआ, जी जी, कोई शुल्क नहीं। वही बात है कि सत्यता जानने के लिए आप एक बार जरूर आइए। मैं भी कुछ नहीं जान रहा था, न्यूज़पेपर देखा और फिर आज यहाँ पे आया। कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिया हुआ था, वही कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। पत्रकार नगर थाना पहुँचा, थाना प्रभारी से भी अभी मैं मिलकर आया हूँ, कुछ उनसे पर्सनली वर्क था, वहाँ से काम करते हुए फिर यहाँ पर आया हूँ। आप भी एक बार विजिट कीजिए। अगर लगे संतुष्टि है, लगे कि मुझे ये सब में जुड़ना चाहिए, गाड़ी लेना चाहिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर दुनिया जहान सब लेना चाहिए, जरूर लीजिए आकर। मैं प्रचार किसी का नहीं कर रहा हूँ। खैर ठीक है, धन्यवाद। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल। आप